अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा और आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके के साथ नली निहारी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी भी है और बहुत ही मज़े की भी। और साथ में मैं आपको इसके गोश्त के बारे में भी बताऊंगी कि आपने किस तरह का गोश्त इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अदरक लिया 2 टेबलस्पून, प्याज एक मीडियम लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर चाहिए हाफ़ कप, ऑयल चाहिए 1.5 पाव और जो मैंने गोश्त लिया है निहारी के लिए वो मैंने 1 किलो लिया। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लिया है, लहसुन 1.5 टीस्पून और कचरी पाउडर 1 टीस्पून। ये पिसे हुए सारे मसाले हो गए। इसके बाद मैंने धनिया लिया, साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, सौंफ लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें मैंने 20 से 25 ली हैं, दालचीनी मैंने 1 पीस लिया, बादियान के फूल मैंने 2 लिए हैं, बड़ी इलायची मैंने 1 ली है, छोटी इलायची मैंने 4 ली हैं और यहाँ पे लौंग मैंने 5 से 6 लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। इन सारे मसालों को मैंने लेके अच्छी तरह पीस लिया और इनका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। उसके बाद मैं आपको गोश्त का बता दूं, यहाँ पे मैंने जो गोश्त लिया वो स्पेशल निहारी के लिए यूज़ किया जाता है और जो मैंने जिस पार्ट का लिया अक्सर लोग उसे मछली का गोश्त कहते हैं। ये मैंने बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इस गोश्त के साथ मैंने यहाँ पे रोगनी हड्डी भी ऐड की है जिसकी वजह से बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी 4 से 5 लीटर लिया, उसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया, फिर मैंने हल्दी और यहाँ पे नमक 1 टीस्पून ऐड कर दिया। अब इस पानी में अच्छी तरह मैं इसको बॉईल करूँगी, प्रेशर लगाऊँगी 45 मिनट्स के लिए। इतनी देर में मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने ऑयल लिया, ऑयल को गरम किया, गरम करने के बाद इसमें अदरक डाल के उसे फ्राई कर लिया। मैंने यहाँ पे अदरक को बहुत तेज़ कलर नहीं देना, बस नॉर्मल से इसे फ्राई करना है। यहाँ पे साथ ही मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया, अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। यहाँ पे गोश्त गल गया था और अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। इसको मैंने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, मैंने बहुत तेज़ और बहुत लो फ्लेम नहीं रखनी। इस गोश्त को मैंने अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। जैसे ही इसमें ब्राउन कलर आएगा मैं मसाला ऐड कर दूंगी। यहाँ पे ब्राउन कलर भी आ चुका है और मैंने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें यखनी भी ऐड कर दूंगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि इसकी जो यखनी मैंने डाली हुई है उसमें अच्छी तरह उबाला आ जाए। जैसे ही इसमें उबाला आना शुरू होगा तो मैंने कॉर्नफ्लोर में पहले ही पानी डाल के उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालना शुरू करूँगी। थोड़ा सा डालूँगी, उसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा सा डालने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। एक ही दफ़ा में सारा नहीं डालना, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और इसमें जो है लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी वजह से निहारी बिल्कुल भी सही और मज़े की नहीं बनती। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने 1.5 घंटे के लिए इसको अच्छी तरह निहारी को पका लिया और उसके बाद जो मैंने फ्राई करके प्याज रखे हुए थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे मिक्स करके निहारी में ऐड कर दिया। वो उसके बाद फिर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाया ताकि प्याज अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और ये आपकी निहारी मज़ेदार सी तैयार है। इसके बाद आप गार्निश अपने हिसाब से कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे रोगन बॉईल करने के बाद निकाल लिया था और अब बाउल में मैं इसको सर्व कर दूँगी। उसके बाद आप गार्निश अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लीमू, अदरक और मिर्चों से किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको निहारी कैसी लगी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड